हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप पढ़ रहे हैं सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए करंट अफेयर, जिसमें कि पहला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ द्विपक्षीय हवाई अभ्यास एवि इंदिरा 2025 प्रारंभ किया है? किसके साथ किया है? एवि इंदिरा, एवि ए इंदिरा, आई से इंडिया मतलब भारत, प्लस रसिया रूस। किसके साथ किया है? भारत ने रूस के साथ किया है, भारत और रूस के बीच हुआ है। ठीक है, इसके बाद है वायुसेना का ये अभ्यास है, भारतीय वायुसेना का है। ठीक है, यहाँ के जो रसिया के जो राष्ट्रपति हैं वो पुतिन है। राष्ट्रपति जो है पुतिन है, पुतिन, जो कि अभी भारत दौरे पर थे, जो दिसंबर में भारत आए थे और उनका दौरा समाप्त हो चुका है, यात्रा वापस चले गए हैं। ठीक है, आगे अब इंदिरा 2025 ये हो गया रसिया और भारत के बीच। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और अब आगे यहाँ की जो रसिया की जो रूस की जो मुद्रा है वो है रूबल। ठीक है, रूस की राजधानी जो है वह है मॉस्को। रसिया किसके किनारे है? रसिया किस नदी के किनारे है? वोल्गा नदी के किनारे है। और जी मॉस्को किसके किनारे है? मॉस्को किसके किनारे? मॉस्कोवा नदी के किनारे, नदी के किनारे। ठीक है, ये जो मॉस्कोवा का नदी का ये मुख्य जो है ना, क्या बोलते हैं, मुख्य जलमार्ग है। रूस की जो राजधानी है उसका मुख्य मार्ग, जल मार्ग जो है वो यहीं का है, मॉस्कोवा नदी के किनारे, जो मतलब मॉस्कोवा नदी है, ये मुख्य जल मार्ग भी है, मुख्य जल मार्ग। ठीक है, और ये जो है यूरोप की भी सबसे बड़ी नदी है मॉस्कोवा, यूरोप की सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है, ये भी ध्यान रखना आपको, किसकी? यूरोप की भी सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, जो भारत आए थे पुतिन की, इनका कब कब दौरा हुआ है? पहला हुआ है, ये कितने नंबर का था? ठीक है, ये भी याद रखना कितने नंबर का था, पूछ लिया जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लोगे, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। पहला दौरा अक्टूबर 2000 को हुआ था, अक्टूबर 2000 को हुआ था। दूसरा दौरा हुआ था 2004 को दिसंबर में। ठीक है, फिर हुआ था 2007 को जनवरी में। ठीक है, 2010 को हुआ था मार्च में। ठीक है, 2010 के बाद 2012 में हुआ था। ठीक है, दिसंबर में। उसके बाद 2012 के बाद हुआ था 2014 दिसंबर में। ठीक है, 2014 के बाद हुआ था 18 में, ये भी अक्टूबर में हुआ था। ठीक है, 2018 के बाद हुआ था 2021 में, दिसंबर में हुआ था ये भी। ठीक है, 2025 में हुआ है, अब हुआ है, ये भी दिसंबर में ही हुआ है, जो कि समाप्त हो चुका है। ठीक, इसके बाद युद्धाभ्यास देख लेते हैं जो भी इम्पोर्टेंट थे। हाँ सॉरी, एक सेकेंड, ये जो है ना, पहला हुआ था ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, पांचवा ये, छठा ये। ठीक, और ये है 7वां 8वें क्रम का, 9वां 10वां क्रम पूछ लिया जाएगा कभी भी, पता नहीं भाई एग्जाम में क्या क्या पूछ लेता है आजकल। जो युद्ध अभ्यास है, युद्ध अभ्यास है वो यूएसए के साथ जो होता है हमारा, एक तो होता है वज्र प्रहार युद्ध अभ्यास। ठीक, दूसरा होता है हमारा टाइगर, भी इसी के साथ होता है यूएसए के। फिर है एक टाइगर यही, और ट्रम्प। ठीक है, उसके बाद होता है तर्कस, उसके बाद होता है कोप इंडिया, उसके बाद होता है
एक युद्ध अभ्यास के नाम से है, युद्ध अभ्यास के नाम से है, ये भी वही होता है, ठीक है। एक होता है फ्रांस और इंडिया के साथ, एक वरुण हो गया, ठीक, गरुण हो गया, ठीक, उसके बाद शक्ति हो गया, ठीक है। ये तुम्हें याद रखने भाई, ये मजाक मत समझना इन चीज़ों को, ये आते हैं। यूएस प्लस इंडिया के साथ किस किस का होता है, कौन कौन सा होता है। टाइगर पूछ लेगा, वज्र पूछ लेगा, टाइगर ट्रायम्फ पूछ लेगा, तर्कस पूछ लेगा, कोप इंडिया युद्ध अभ्यास पूछ लेगा। एक युद्ध अभ्यास ही है। फ्रांस और इंडिया वाले बहुत मस्त हैं। वरुण गरुण शक्ति किसके साथ, फ्रांस के साथ कौन कौन से, वरुण गरुण शक्ति, वरुण गरुण शक्ति, वरुण गरुण शक्ति, ठीक है। उसके बाद देखना है आपको मालदीव द्विपक्षीय अभ्यास 14वां संस्करण जो हुआ है वो कहाँ हुआ है, किसके साथ हुआ है, ठीक है। मालदीव प्लस भारत प्लस मालदीव, केरल में हुआ था ये, इसका 14वां संस्करण हुआ है अभी, ये पूछ लेगा, ठीक है। ये बहुत मोस्ट है, याद रखना है तुमको, ये बहुत मोस्ट है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। इसके बाद आपको याद रखना है सूर्य किरण, कौन सा, सूर्य किरण होता है नेपाल के साथ, किसके साथ, नेपाल के साथ पिथौरागढ़ में हुआ है अभी, ठीक है, शुरू हुआ था, ठीक है। एक होता है AUSI, ठीक, इंडेक्स EX, ठीक है। तो इसमें पूरा पता चला है ऑस्ट्रेलिया प्लस इंडिया, ये इंडिया, ठीक है। AUSTRIA ऑस्ट्रेलिया प्लस इंडिया, ठीक। उसके बाद हो जाए अजय वारियर जो कि ब्रिटेन के साथ होता है। अजय वारियर किसके होता है, ब्रिटेन प्लस इंडिया के साथ, ठीक है। उसके बाद होता है गरुण, आपको पता ही चल गया, गरुण नीचे आ गया, वरुण ये किसके साथ होता है, फ्रांस के साथ, ठीक है। गरुण वरुण और जो भी थे, कौन कौन से बताओ, गरुण और शक्ति। एक आता है बीन वैक्स। क्वेश्चन तो भाई इतने बता दूंगा आपको, याद भी ना, तो मतलब लिखोगे भी नहीं, या बस केवल सुन लो तो भी याद हो जाएगा। वियतनाम के साथ होता है, ठीक है। अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिएगा। एक है मित्र शक्ति का जो 11वां संस्करण है वो कहाँ हो रहा है, भारत प्लस श्रीलंका के साथ होता है, ठीक है। भारत और श्रीलंका। मालाबार युद्ध अभ्यास क्वाड के साथ होता है, वो तो पूरा एरिया है, मतलब पूरा वो क्वाड है, पूरा ग्रुप क्वाड, ठीक है। भारतीय नौसेना भूमध्य सागर में पहला द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास ग्रीस के साथ हुआ। ये थोड़ा सा मोस्ट है, इसको लिखवाऊँ क्या, जगह नहीं बची, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, अगली बार कभी बता दिया जाएगा, यहाँ आप थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। हाल ही में वर्ष 2026 में 18वें ब्रिक्स का सम्मेलन की अध्यक्षता किसको मिल चुकी है, ब्रिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ब्रिक्स, ठीक, ब्रिक्स, पहले ब्रिक्स नहीं था, ब्रिक्स था, एस नहीं था पहले, एस नहीं था, ठीक है। इसका जो है इसका फुल फॉर्म है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, ये थे केवल, ठीक है। ब्राज़ील, रसिया, चाइना और बस केवल ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना। साउथ अफ्रीका, ये था साउथ अफ्रीका, ये बाद में जुड़ा था, साउथ अफ्रीका बाद में ऐड हुआ था, ठीक है। जो इसकी प्रथम बैठक हुई थी, फर्स्ट बैठक जो हुई थी वो 2009 में हुई थी, उसमें केवल BRIC हुआ करता था, ठीक है, जो कि रूस में हुई थी, जो कि रूस में की गई थी।
उसके बाद प्रथम बैठक हो गई, उसके बाद एक बैठक हुई थी जिसके बाद ये 2010 में हुई थी सेकेंड बैठक, जो कि ब्रिक्स हुआ पूरा, BRICS, साउथ अफ्रीका जुड़ गया था। ठीक है, ये कहाँ हुई थी? ये कहाँ हुई थी? जोहान्सबर्ग में। ये कहाँ हुई थी? जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में हुई थी ये। ठीक है, इसके बाद 2024 में 4 देशों को और शामिल किया गया। ठीक है, 2024 में 4 देशों को और शामिल किया गया, देश ऐड हुए। इनके नाम देख लेते हैं एक बार। पहला जो देश था वो है ईरान। पहला देश कौन है? ईरान। ठीक है, दूसरा देश है मिस्र। तीसरा देश है इथोपिया। इथियोपिया। ठीक है, इसके बाद चौथा देश है यूएई। यूएई, हाँ यूएई। ठीक है, अरब संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, उसके बाद 2025 की जो अध्यक्षता की थी, क्वेश्चन मेन ये था कि अध्यक्षता 26 में किसको दे दी गई। 10वां देश जो शामिल हुआ था, 10वां देश जो शामिल हुआ था, ये देख लेते हैं। इंडोनेशिया। इंडोनेशिया ऐड हुआ था इसमें। ठीक है, होस्ट जो था 17वां, वो किया था ब्राज़ील ने। वो किया था ब्राज़ील ने। ठीक है, BRICS, ब्राज़ील ने किया था। उसके बाद अब जो 18वां है वो होस्ट करेगा 18वें का इंडिया। कौन करेगा? भारत। ब्राज़ील ने कमान भारत को सौंप दी। ब्राज़ील ने कमान भारत को सौंप दी, जो होस्ट करेगा। अब इसी प्रकार कुछ और भी आते हैं। पहला है, अगर आपको याद हो तो बताते चलिए, जो ब्रिक्स है उसकी 2025 में बैठक कहाँ हुई थी? ठीक, ब्रिक्स की 2026 की बैठक कहाँ हुई थी? कहाँ होगी, सॉरी। ठीक है, G20 की 25वीं बैठक कहाँ हुई थी और 26वीं कहाँ होगी? किसी को पता हो तो बताते चलिएगा, लिखते चलो, याद कर लो अपने मन में, कोई दिक्कत नहीं। स्कोप 29। ठीक, मतलब कोप की 29वीं बैठक कहाँ हुई थी? बैठक कहाँ? कोप 30वीं बैठक कहाँ होगी? ठीक है, और G7 की बैठक कहाँ हुई थी? 25 में। ठीक, आसियान की कहाँ हुई थी? 2025 में कहाँ हुई थी? बिम्स्टेक 25 की बैठक कहाँ हुई थी? ठीक है, SCO की 2025 की बैठक कहाँ हुई थी? कोई बताओ, किसी को भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो, खुद से याद कर लो, अपने पास ही रख लो। देखो, ब्रिक्स की तो हुई थी, कहाँ हुई थी ब्रिक्स की? कोई बताओ कहाँ हुई थी ब्रिक्स की? ब्राज़ील में। ठीक है, उसके बाद 26 की होगी भारत में। ठीक है, 25 की G20 की होगी साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में हुई है। ये क्वेश्चन में आते हैं। और 26 की कहाँ होगी? USA। ठीक है, और COP 29वीं जो बैठक है वो बाकू में होगी, और 30वीं जो होगी बेलम में होगी। ठीक है, G7 की जो 25वीं बैठक है वो कनाडा में हुई थी। आसियान की जो हुई थी वो हुई थी, आसियान की हुई थी मलेशिया में। ठीक है, और बिम्स्टेक की जो 25वीं हुई थी वो हुई थी थाईलैंड में। ठीक है, 25वीं SCO जो हुई थी ये हुई थी तिनजानिया में हुई थी, चाइना। तिनजानिया चीन में हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में
हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से किस राज्य के बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में कैपुचिन बंदरों का आयात हुआ है? कैपुचिन बंदरों का आयात कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है, कोई बताएगा? मैं तो बता ही रहा हूँ दोस्त। बायोलॉजिकल पार्क में कैपुचिन बंदरों का आयात कहाँ हुआ है? कैपुचिन बंदरों का ये हुआ है, कहाँ हुआ है, किसका? बायोलॉजिकल पार्क कैपुचिन बंदरों का जो आयात हुआ है वो कहाँ से हुआ है ये देख लेते हैं एक बार। साउथ अफ्रीका से हुआ है ना? कहाँ से? साउथ अफ्रीका से हुआ है, ये तो हमको पता ही है। दक्षिण अफ्रीका से आए हैं और कर्नाटक, ठीक है। कहाँ? कर्नाटक में। कर्नाटक में है बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क जो है कर्नाटक में है, ठीक है। अभी हम साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। साउथ अफ्रीका के बारे में पढ़ लेते हैं। ये अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। कहाँ है? अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण में स्थित है। यहाँ की कैपिटल जो है, राजधानी 3 है, ठीक। प्रिटोरिया है जो कि प्रशासनिक है, प्रिटोरिया है जो कि प्रशासनिक है। दूसरी है कैप टाउन जो कि विधायी है, ठीक है। तीसरी है ब्लूमफोर्टन है और ये है न्यायिक, ठीक है। यहाँ जो है प्रशासनिक राजधानी में क्या क्या चीज़ है मैं बता देता हूँ आपको। यहाँ इनका राष्ट्रपति भवन है, मंत्रालय है, यहाँ दूतावास है, ठीक है। इसमें जो है इनका संसद है, ठीक। संसद हो गया। संसद का, यहाँ की संसद का जो नाम है वो नेशनल असेंबली है। नेशनल असेंबली, क्या है यहाँ की संसद का नाम? नेशनल असेंबली। और जो न्यायिक वाला ये है, इसमें यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। इनका सुप्रीम कोर्ट है। किसी देश की 3 राजधानियाँ, प्रिटोरिया, केप टाउन, ब्लूमफोर्टन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं अपना, ये कर्नाटक में आते हैं। कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। यहाँ के राष्ट्रपति को, ठीक है, बताएंगे। और राष्ट्रपति के बारे में भी लिख लीजिएगा। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा माटामेला। इनका नाम बड़ा लंबा है, 5वें हैं 5th नंबर के। सिरिल रामाफोसा माटामेला, सिरिल रामाफोसा माटामेला, सिरिल रामाफोसा माटामेला, ठीक है। कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कर्नाटक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। कर्नाटक, यहाँ के जो सीएम हैं सिद्धारमैया, ठीक है। 20 मई 2023 को इन्होंने पद संभाला है। यहाँ के उप मुख्यमंत्री DK शिव कुमार, DK शिव कुमार। यहाँ की कैपिटल बेंगलुरु, ठीक है।
ये जो बसा हुआ है कर्नाटक दक्षिणी की लोकेशन पश्चिमी राज्य है, दक्षिणी पश्चिमी राज्य है, ठीक है। बेंगलोर में आईटी सेल है, ठीक। और सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ प्रारंभ होगी? भारत की पहली फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी कहाँ प्रारंभ होगी? गोरखपुर। कहाँ? गोरखपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश। सीएम योगी जी, ठीक है। 125 एकड़ जमीन में होगी, जो कि 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट यूपी गवर्नमेंट कर रही है, ठीक है। भारत की फर्स्ट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंतनगर में है, यूके में। भारत की पहली एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। और भारत की पहली फर्स्ट यूनिवर्सिटी जो है वो है पंतनगर, यूके में, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में फोटोनिक्स ओडिसी ने नासा स्पेस एप्स चैलेंज 2025 से संबंधित किससे संबंधित है? चेन्नई से। कहाँ से? चेन्नई से। कहाँ से? चेन्नई से। थोड़ा सा चेन्नई के बारे में पढ़ लेते हैं। ओडिसी जो कि तमिलनाडु की राजधानी है, जो कि पूर्व नाम मद्रास कहा जाता था, मद्रास कहा जाता था। बंगाल की खाड़ी के किनारे है, खाड़ी के किनारे है। भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। बंगाल की खाड़ी की लोकेशन लोकेटेड है, ठीक। और क्या रह गया इसमें? नासा स्पेस एजेंसी जो सम्मानित जो किया है वो चेन्नई हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा राज्य पीएससी अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? हैदराबाद में। कहाँ किया है? हैदराबाद में। हैदराबाद में। हैदराबाद किस नदी के किनारे? मूसी नदी के किनारे। कौन सी के? मौसी के। कौन सी के? मौसी नदी के, मतलब मौसी नदी हैदराबाद में। रामोजी फिल्म सिटी है, रामोजी फिल्म सिटी, वहाँ पर इनकी बैठक हुई है या उद्घाटन हुआ है, ठीक है। होस्ट पता चल गया। स्टार्ट जो किया है वो राष्ट्रपति जी ने, मुर्मू जी ने किया है, ठीक है। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने किया है। जो समापन करेंगे वो सीपी राधाकृष्णन करेंगे। सीपी राधाकृष्णन 15वें उस उपराष्ट्रपति हैं, 15वें उपराष्ट्रपति, ये ध्यान रखना, 15वें उपराष्ट्रपति। यूपीएससी के चेयरमैन भी हैं, अजय कुमार भी शामिल है। अजय कुमार यूपी शिक्षा
सेवा आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं, इनको भी याद रखना है, प्रशांत कुमार, जो पूर्व डीजीपी यूपी रहे हैं, पूर्व यूपी डीजीपी भी रहे हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इनको यूपीएससी के जो है 100 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं, इसकी स्थापना हुए जो पूर्ण हो चुके हैं। फर्स्ट हेड जो थे इसके सर रॉबर्ट्स वर्कर थे, सर रॉबर्ट्स वर्कर। ठीक है, पीएम मोदी 75। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य ने पहली सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पहली बात तो किस खेल में दी जाती है? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किस गेम में दी जाती है? पहला क्वेश्चन। इसका जो संबंध है वो है क्रिकेट से। ठीक, इसका जो होस्ट हुआ है, होस्ट किया है वो पुणे में हुआ है, पुणे एमएच में। ठीक, जो विजेता है इसका वो झारखंड है, पहली बार जीता है, फर्स्ट बार ये जीता है। ठीक, इसके बाद उप विजेता पूछ लेगा कभी कभी, उसको भी देख लेना है, हरियाणा को हरा करके जीता है। सर्वाधिक रन किसने बनाए थे? वो बनाए थे ईशान किशन ने, ईशान जी ने सर्वाधिक रन जो बनाए थे। जो इसमें विकेट लिए थे वो लिए थे अशोक शर्मा ने, अशोक शर्मा जी ने लिए थे। फॉर्मेट था इसका T20, पूछ लेगा। ठीक है, अब क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी दी जाती है, एक दी जाती है क्रिकेट में विजय हजारे ट्रॉफी। ये भी क्रिकेट में दी जाती है। ठीक है, अब एक बार हम थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ लेते हैं, झारखंड के बारे में। किसके बारे में? झारखंड के बारे में पढ़ लेते हैं। झारखंड के बारे में पढ़ लेते हैं, झारखंड की राजधानी देख लेते हैं, झारखंड के सीएम देख लेते हैं, झारखंड की लोकेशन देख लेते हैं। थोड़ा सा देखो तभी तो बन पाएगा ना क्वेश्चन हमसे, वरना ना हो पाएगा भैया कुछ भी। कुछ यूट्यूब चैनल तो कर रहे हैं अपना, बस ठीक है पढ़ा दिया बता दिया बस। भैया अगर गहराई में ना जाओगे तो ना हो पाएगा कुछ भी। आ जाओ, झारखंड के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, झारखंड के बारे में। झार मतलब जंगल, झार मतलब जंगल, और खंड मतलब भूखंड। दो शब्दों से मिलकर बना है झारखंड, तब हुआ है झारखंड। ठीक है, यहाँ की कैपिटल जो है रांची है। क्या है भैया? रांची है। क्या है भैया? रांची है। जो इसकी स्थापना है झारखंड की, वो 15 नवंबर 2000 को हुई थी। किससे अलग हुआ था? बिहार से। इसके जन्मदाता जो जन्मदाता कहे जाते हैं वो कहे जाएंगे अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय हुआ था, तो इन्हीं को इसका जन्मदाता कहा जाएगा। यहाँ टाटा स्टील जैसे कारखाने हैं, 1907 में लगे थे, जमशेदपुर में है जो कि। ठीक है,
भैया बोकारो है एक, बोकारो स्टील प्लांट लगा हुआ है जो कि 1964 में लगा था। ठीक है, HEC लगा हुआ है यहाँ, HEC लगा हुआ है, रांची में है, जो कि ये तो खुद 1958 में लगा था। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट इसका जो हो गया रांची के बारे में, मतलब झारखंड के बारे में। अब थोड़ा सा बॉर्डर गावस्कर जो दिया जाता है, देखो अब आ जाते हैं थोड़ी सी ट्रॉफी की तरफ। ठीक है, यह है बॉर्डर गावस्कर। किस में दिया जाता है? कर्नल C.K. नायडू। किस में दिया जाता है? ये किस खेल से संबंधित है? देवधर ट्रॉफी। ये किस में दी जाती है? विजय हजारे ट्रॉफी। विजय हजारे ट्रॉफी ये किस में दी जाती है भैया? सभी क्रिकेट में दी जाती है। किस में? क्रिकेट में। बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन बन जाता है तो थोड़ा सा याद करके रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में इको टूरिज्म स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना किसने प्रारंभ की? हाल ही में इको टूरिज्म स्थलों पर प्लास्टिक प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए ग्रीन डिपॉजिट योजना किसने प्रारंभ की? कोई बताएगा? मेघालय। किसने? मेघालय ने। अब मेघालय तो हो गया, अब मेघालय तो हो गया, इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ये है प्लास्टिक को या पॉलीथीन को कम करने के लिए इसमें ये है कि जो यहाँ टूरिस्ट आएंगे ना, उनसे हम पहले ही 100 रुपये काट लेंगे। उनकी जेब से हम 100 रुपये निकाल लेंगे किसी भी तरीके से। तो जब 100 रुपये निकाल लिए जाएंगे उनकी जेब से, और अगर वो हमारे यहाँ पॉलीथीन या प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते हैं, उनको नहीं फेंकते हैं, तो हम उनके 100 रुपये वापस कर देंगे। ये रिफंडेबल होगा। क्या होगा ये? रिफंडेबल, जो कि रिफंडेबल है। ठीक है, मेघालय आ जाते हैं। मेघालय के बारे में देख लेते हैं। यहाँ की कैपिटल जो है शिलोंग है। यहाँ की कैपिटल शिलोंग है। स्थापना जो हुई थी इसकी 1972 में हुई थी। 1972 में 3 राज्य की ओर हुई थी, जो कि त्रिपुरा, मणिपुर और जी मेघालय। कौन कौन से? पहला त्रिपुरा 1972 में, दूसरा 1972 मणिपुर, तीसरा मेघालय। ठीक है, इसके बाद है प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, जो कि प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। ठीक है, उसके बाद है जो समुदाय भी ये हैं, और यही पहाड़ियाँ भी हैं, पहाड़ी भी यही हैं, जो कि गारो, खासी और जयंती। ठीक है, और यहाँ एक इसमें मेघालय में क्षेत्र है, वो है मानिसराम। यहाँ वर्षा बहुत होती है, यहाँ अधिक वर्षा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे मिला है? ठीक है, WTA का
WTA का प्लेयर ऑफ द अवार्ड 2025 वो मिला है आर्यना संबालेका जो टेनिस से संबंधित है, ठीक है। जो बेलारूस की रहने वाली है। कहाँ की? बेलारूस। जीके मेरे भाई ऐसे ही ठीक होगा, करंट अफेयर भी ऐसे ही ठीक हो पाएगा जब आप उसके बारे में अधिक से अधिक पढ़ेंगे और उसकी एकदम अंदर तक की कमान देखेंगे, कहाँ से कहाँ क्या है। जैसे मैंने पीछे कोई भी राज्य है उसके बारे में कैपिटल बता दी, उसकी स्थापना दिवस बता दिया, उसका सीएम बता दिए, उसके उप सीएम बता दिए गए, ऐसे ही अच्छा हो पाएगा। सिंगल पढ़ोगे, मैं क्वेश्चन उठाता, आपको बता देता ये है, इसके बाद आपको ये कहाँ की है, क्या है, कुछ नहीं पता चलता। जैसे कि लगातार इन्होंने 2 बार जीता है, ठीक है, लगातार 2 बार जीता, सेकेंडरी बार जीत चुकी हैं ये, ठीक है, दूसरी बार भी जीत चुकी हैं, ठीक। और इन्होंने ही जो ये क्या बोलते हैं इसको, ग्रैंड स्लैम में भी यूएस ओपन में भी ग्रैंड स्लैम यही जीती है 2025 का भी। कौन? आर्यना संबलेका, ठीक है। और फीफा में देख लेते हैं 2000 मेल में और फीमेल में कौन है। जो मेल में है और फीमेल में है एतानी वोनामाटी। इनके नाम कैसे होते हैं? एतानी वोनामाटी जो स्पेन की है, ठीक। जो पुरुष में है उस्मान डेम्बेल जो फ्रांस के रहने वाले हैं। उस्मान डेम्बेल जो फ्रांस के रहने वाले हैं। फीफा में इन दोनों ने जीता। अब 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। मैं केवल महिला फीमेल का बता रहा हूँ, आप मेल का खुद से देख लेना एक बार। और वेरी 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 मोस्ट है जो कि आएगा ही आएगा, किसी ना किसी पेपर में आपको 100% मिलेगा, ठीक है। मैं पहला बता देता हूँ आपको, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो यूएस ओपन था अभी, ऑस्ट्रेलियन है वो, ठीक है। चलो दूसरा है फ्रेंच ओपन, ठीक। तीसरा है विंबलडन, ठीक। चौथा है यूएस ओपन। मैं यूएस ओपन बता देता हूँ, बाकी आप खोजना। यूएस ओपन जो जीता है वो आर्यना सबलेका जो फीमेल है, ठीक। विंबलडन जीता है ईगा स्वाटेक ने, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये जीता है फ्रेंच वाला कोको गाफ ने। पहला जीता है मेडिसिन याद रख लो। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो है मेडिसिन ने जीता है। यूएस ओपन ये जीता आर्यन संबलेका ने। विंबलडन ईगा स्वाटेक ने। वेरी इंपॉर्टेंट है यार, ये याद कर लो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में SIES श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती उत्कृष्ट पुरस्कार किसको मिला है? हेमंत विश्व शर्मा को। कहाँ के क्या है? CM। कहाँ के हैं? असम के। कहाँ के CM है? असम के। 28वें क्रम का था। देखिए असम के CM है, ठीक। इसकी कैपिटल कहाँ की? असम की कैपिटल दिसपुर, ठीक है।
यहाँ काजीरंगा नेशनल पार्क है। चाय के बागान प्रसिद्ध हैं, ठीक है। बिहू यहाँ का फेमस नृत्य है, ठीक। ये सब वेरी वेरी मोस्ट चीज़ें हैं, ऐसा नहीं कि फर्जी है। प्लीज़ सब्सक्राइब करो दोस्त। थैंक यू दोस्त।